हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज है 5 जून और 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आज मैं आया हूँ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। और बाय चांस की बात है, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ की फ़ोटो गैलरी देखने का, यहाँ के अतीत को जानने का, जिसका बहुत विशाल अतीत है। उन पन्नों को पलटने का मौका मिला, जानने का मौका मिला कैसे ये बना, कैसे इसकी ये इतनी विशाल बिल्डिंग बनी, और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे इन्होंने इतना खूबसूरत ये इंस्टीट्यूट बनाया, इसको संजोया, और हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारी आगे वाली जनरेशन्स इसके लिए क्या कर सकती हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, और कुछ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हे गाइस, आज मैं आया हूँ FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये है यहाँ पर फ़ोटो गैलरी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें जब से FRI बना है स्टार्टिंग से 1800 1900 पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर। और ये यहाँ के बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्कूल के बच्चे हैं, मैं सबको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। इस फ़ोटो गैलरी में बच्चों को लेकर आएँ, स्कूल के बच्चों को लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है कि कैसे फॉरेस्ट ये बने थे, कैसे इनको बचाया गया, कैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ आई हैं, और सब कुछ यहाँ पे अमेजिंग जो भी वर्क किया है, कैसे बिल्डिंग बनी है FRI की, जो आप देखते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं। तो आप कम से कम यहाँ पर ज़रूर आइए, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ लीजिए, यहाँ पे जानिए कि कैसे ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, हिस्ट्री जानिए हमारे फॉरेस्ट की। आजकल ख़त्म हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट, आप इसको जानिए। ये बहुत अमेजिंग है, ये पूरी हिस्ट्री है। हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, हमारे बच्चे आगे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की, ताकि बच्चे आएँ और सीखें, देखें यहाँ पे। और फॉरेस्ट आगे जो हमारे इतने फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए पहले बच्चों को बताना ज़रूरी है कि इनको लगाते कैसे हैं। तो यहाँ आप ज़रूर आइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये FRI में ही है। जैसे आप मेन गेट से एंटर करेंगे, थोड़ा आगे ही है, तो आप यहाँ ज़रूर आइए। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आप तक पहुँचेगा और आप यहाँ ज़रूर आएंगे, ये बहुत अमेजिंग है। FRI का इतिहास 118 साल से भी पुराना है, और FRI देहरादून सिचुएटेड है देहरादून में चकराता रोड पर, जो कि घंटाघर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जस्ट पहले ही FRI पड़ता है। FRI में विभिन्न किस्मों के पेड़ पौधे, जो कि बहुत पुराने साल से लगे हुए हैं, जो 100 साल पुराने हैं, उससे भी पुराने हैं, और शायद दुनिया की हर प्रजाति के पेड़ वृक्ष आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो चलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे FRI में। तो जो ये फ़ोटो गैलरी है, ये सिचुएट है, आप जैसे ही मेन एंट्रेंस में एंटर करेंगे टिकट लेकर, डिफरेंट प्राइसेस हैं टिकट के, वो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वहाँ से हम सीधा अंदर जाएंगे लगभग 300 मीटर, तो वहाँ पर ये गैलरी है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस अपने नाम की एंट्री कीजिए और आप गैलरी घूम सकते हैं। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे गैलरी में, वहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर आप देखेंगे 2 फ्रेम। पहला फ्रेम जिसमें हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मैसेज लिखा था FRI के नाम, और जो दूसरा फ्रेम है उसमें S राधाकृष्णन जी, जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अपना मैसेज लिखा था FRI के नाम। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, ये उस दिन का फ़ोटो है जो यहाँ पे लगाया गया है। इस गैलरी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कैसे FRI में रिसर्च होती है, कैसे नई नई पौधों की, वृक्षों की किस्मों को ईजाद किया जाता है, कैसे जो हमारे जंगल है उनको बचाया जा सकता है,
और नए नए फूल, पौधे और जो हमारे धान है या वीट है उसको कैसे उपजाऊ और ज़्यादा प्रोडक्शन वाला बनाया जा सकता है, यहाँ पे सब चीज़ की रिसर्च की जाती है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम अपने घरों से करेंगे। अपने घरों में पौधों को लगाकर और जो पशु पक्षी आते हैं उनको पानी पिलाकर, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में है। तो हमें इसकी रक्षा करनी है और इसको हमेशा शुद्ध व स्वच्छ बनाना है। सन 1925 में एफआरआई की मेन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और एक पोर्शन 1926 में बनकर तैयार हुआ और 1929 में उस वक्त में जो वाइसरॉय थे इरविन, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इस फ़ोटो में अगर आप कंपेयर करें 1929 का एफआरआई और 2024 का एफआरआई, तो आप खुद ही इतने शॉक हो जाएंगे देखकर कि उस टाइम पे कितना अद्भुत था। पीछे आप देख सकते हैं पूरे बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ और आज ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। और ये 1934 का व्यू, ये तो इतना लाजवाब है कि आप अगर दूर दूर तक देखें तो कुछ भी नहीं है, बस जंगल है और सामने पहाड़ियाँ हैं। कभी देहरादून इतना खूबसूरत था और आज आपको कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ पर सिर्फ घर दिखाई देंगे लोगों के, अब उतने जंगल भी नहीं बचे, पेड़ भी नहीं बचे। तो ये शायद हमारी ही गलती है कि हमने इतने अच्छे अपनी जगह को इतना ख़राब किया। भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले महापुरुषों ने रिसर्च में इतना ध्यान दिया, इतना इन्वेस्ट किया कि इसको एक नए लेवल तक पहुंचाया। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हमारे आडवाणी जी, ये सब वहाँ गए, सब ने इतना रिसर्च पर ध्यान दिया कि हमारा बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन हम इंसान ही प्रकृति को इतना बदल चुके हैं और बदले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाकर और फिर इतनी गाड़ियां चलाकर। हालांकि ये हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम अपनी प्रकृति को पूरी तरह नष्ट किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि ये बिल्डिंग कैसे बनी, यहाँ पे कौन लोग आए, यहाँ पे क्या क्या हुआ। मैं सिर्फ इस वीडियो से ये जागरूकता लाना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। आज जो हम फेस कर रहे हैं कि देहरादून में भी टेम्परेचर 42-43 डिग्री जा रहा है, बाकी शहरों में 50 से ऊपर जा रहा है। तो ये हमें देखना है कि हमें अपना एनवायरनमेंट कैसा रखना है। ये जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, जिन्हें हम काटे जा रहे हैं अपनी सहूलियतों के लिए, हमें इनको बचाना है। क्योंकि पहले इतना प्लांटेशन होता था, लोग बहुत जागरूक थे, अपने घरों से निकलते थे, अपने घरों में भी पेड़ पौधे लगाते थे। आज तो शायद लोगों के यहाँ पे एक पौधा रखने की भी जगह नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे क्यों लगाना, इनको कौन देखेगा, कौन क्या करेगा। ये सब मायने नहीं रखता। ज़रूरी रखता है, जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो हमारे आगे वाली जनरेशन है वो कैसे जिएगी इस एनवायरनमेंट में। जब इतना गर्म अब है तो शायद आगे तो पता नहीं कितना गर्म होने वाला है। तो उसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जागरूक हों, आप प्लेज लीजिए कि हम अपने आसपास या अपने घर को ही इतना अच्छा रखेंगे कि हमें शुद्ध व ताज़ी हवा मिलती रहे, हमारे बच्चे अच्छे से रहें। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी देहरादून में बर्फ़ भी गिरती थी, स्नोफॉल होता था। तो ये फ़ोटो 1945 की है, 11 जनवरी 1945, जब यहाँ पे बर्फ़बारी हुई थी। मतलब इतना स्नोफॉल हुआ था कि जो आप फ़ोटो में देख सकते हैं। और आज तो शायद मसूरी पे भी देखने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब एनवायरनमेंट चेंज है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ब्रांडिस गेट, ये एक हॉन्टेड जगह है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हॉन्टेड है। और इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं असलियत क्या है। हालांकि ये एक मेन गेट
इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ प्रमोट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है आज की और आने वाली जनरेशन, वो ये डिफरेंस देखें कि उस वक्त में कैसा देहरादून था, कैसा नेचर था, कैसा एनवायरनमेंट था और आज क्या है। तो ये डिफरेंस इस जनरेशन को समझ आना चाहिए। शायद तभी हम लोग इसकी तरफ बढ़ पाएँ, इसको और अच्छा कर पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को दिखाना कि वो जानें इस चीज़ को, इन डिफरेंसेस को पहचानें और अच्छा करें।